नमस्कार मित्रों। आज हम आपको वास्तविक संख्याएं पढ़ाने चल रहे हैं। वास्तविक संख्या जिनको रियल नंबर्स भी कहा जाता है, और ये कक्षा 10 में पहला चैप्टर है। सबसे पहला जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्या ही है। और उन वास्तविक संख्याओं का सबसे पहला जो टॉपिक है, वो सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन विधि से मासा निकालना। आज हम ध्यान देंगे इस पे। इसमें टॉपिक है यूक्लिड विभाजन विधि से मासा निकालना। मासा निकालना आप लोग पहले से जानते होंगे, और उसी को एक विधि और है यूक्लिड विभाजन विधि, उसी से मासा निकाला जाता है। अब आप ध्यान देंगे, एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने चल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आया यूक्लिड विभाजन विधि से 120 तथा 148 का मासा या एचसीएफ निकालिए। ध्यान देंगे आप, यूक्लिड विभाजन विधि से 120 तथा 148 का मासा ब्रैकेट में एचसीएफ निकालिए। अब आप ध्यान देंगे, सबसे पहले पहला जो इसका स्टेज है, पहला जो चरण है, सबसे पहले देखा जाएगा कि संख्या कौन सी बड़ी है। तो 148 इज ग्रेटर देन 120। 148 120 से बड़ी है। अब जो बड़ा होगा वहां यहाँ सबसे पहले उतार दिया जाएगा 148 बराबर। अब छोटी वाली गिनती से बड़ी वाली गिनती में पहाड़ा पढ़ा जाएगा। ये हो जाएगा 120 और गुणे 1 और प्लस आ जाएगा 148 में से 120 निकल जाएगा तो बचेगा क्या, 28 बचेगा। अब आप ध्यान देंगे, 148 में 120 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा। 120 से कम 120 और प्लस 28 हो जाएगा। अब पुनः 120 यहाँ उतारा जाएगा, और अब जो ये शेष बचा था इससे जो है पहाड़ा पढ़ा जाएगा। तो हम इसको लेके जाएंगे 28 और गुणे 4। 28 चौको 112 होता है। ध्यान देंगे आप, 4 अठे 32 के 2 हाथ से 3, 4 दूनी 8, 3 11, और शेष क्या बच रहा है, जब 112 हो गया तो शेष बचेगा 8। अब आप पुनः ध्यान देंगे, अब यहां उतारा जाएगा 28, और अब गिनती पढ़ी जाएगी 8 से, पहाड़ा जो पढ़ा जाएगा। तो 8 से जब पढ़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 8 गुणे 3 और प्लस क्या बचेगा, 4 बचेगा। पुनः अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां उतारेंगे 8, और अब पहाड़ा पढ़ा जाएगा 4 का। ये हो जाएगा 4 गुणे 2 और शेष क्या बचेगा, 0। आपको तब तक सॉल्व करते रहना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब आप ध्यान देंगे, आपने जिस संख्या से काट के शेषफल 0 बचाया है वही इसका एचसीएफ होगा। तो किस संख्या से डिवाइड हुआ, 4 दूनी 8, मतलब 4 से कट रहा है। तो यहां से एचसीएफ हो जाएगा या मासा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से आप ध्यान देंगे, यूक्लिड विभाजन विधि से 120 तथा 148 का मासा निकालिए। अब आप सबसे पहला स्टेज जो पहला चरण है वो है 148 बड़ा है और 120 छोटा है। तो 148 इज ग्रेटर देन 120। अब आप क्या करेंगे, 148 बराबर लिखेंगे 120 गुणे 1। 120 का पहाड़ा एक बार पढ़ा जाएगा और शेष क्या बचेगा, 28। अब आप कोई पूछ सकता है कि 120 का पहाड़ा क्यों पढ़ा गया, क्योंकि ये जो दूसरी डिजिट होगी इससे ही हम क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, भाग देते हैं, और शेष बच गया 28। अब पुनः ये 120 यहाँ उतर जाएगा और ये जो शेष बचा था इससे भाग होगा। तो 28 चौको 112 और 120 था तो 8 बच जाएगा यहाँ पे। अब पुनः ये 28 उतर जाएगा और 8 से भाग जाएगा। तो 8 गुणे 3 और प्लस 4, 8 3 24 और 4 28। पुनः ध्यान देंगे, अब उतरेगा 8 और पहाड़ा पड़ा जाएगा 4 का। तो 4 दूनी 8 और प्लस 0। तो 4 दूनी 8, जिस संख्या से पहाड़ा पड़ने पर शेषफल 0 बचा है वही संख्या क्या होती है, इसका एचसीएफ हो जाती है। इसलिए ये एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक पुनः उदाहरण हम लेंगे, ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन विधि से 150 तथा 225 का मासा निकालिए। यूक्लिड विभाजन विधि से 150 तथा 225 का मासा निकालिए। अब आप सबसे पहले पहला चरण जो है बड़ी संख्या ढूंढेंगे। तो 225 इज ग्रेटर देन 150, मतलब 225 बड़ा है
और 150 छोटा है। अब आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 225 बराबर, अब पहाड़ा किसका पढ़ा जाएगा, 150 का, तो 150 गुणे 1 और शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 75। क्यों, क्योंकि 150 और 75 मिला के 225 होता है। अब आप लिखेंगे यहाँ 150 बराबर, ये संख्या उतर जाती है, और अब पहाड़ा पढ़ा जाएगा 75 का, तो हो जाएगा 75 गुणे 2 और प्लस शेष क्या बचा, 0 बचा। इसमें 2 ही बार में सॉल्व हो गया, 0 आ गया। अब किस संख्या से कटा, ये 75 से कटा, 75 दूना 150, तो 75 से जब कटा है तो 75 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। पुनः ध्यान देंगे, यूक्लिड विभाजन विधि से 150 तथा 225 का मासा निकालिए। अब सबसे पहला चरण 225 इज ग्रेटर देन 150, जो बड़ा रहेगा वो यहां लिखा जाएगा। 225 बराबर पहाड़ा पढ़ा जाएगा 150 का, 150 गुणे 1 और शेष का बचा 75 बचा। पुनः 150 यहाँ उतारा जाएगा और अब पहाड़ा पढ़ा जाएगा 75 से, तो 75 गुणे 2, 75 दूना 150 और शेष क्या बचा, 0 बचा। जिस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसी संख्या को इसका HCF कहते हैं। तो किससे विभाजित हुआ, 75 दूना 150, 75 से हो रहा है, अतः यहाँ पे HCF क्या होगा, 75 होगा। पुनः एक क्वेश्चन लेंगे हम, देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे से। 225 150, 225 बराबर 150 गुणे 1 और शेष बचा 75। पुनः 150 उतारेंगे, 75 गुणे 2 और शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब कि इसका HCF क्या हो गया, 75 हो गया। अच्छा, HCF क्या होता है, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर देती है। पुनः ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ध्यान देंगे। यूक्लिड विभाजन विधि से 190 तथा 270 का मासा निकालिए। क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि से 190 तथा 270 का मासा निकालिए। अब आप ध्यान देंगे, सबसे पहले पहला चरण 270 इज ग्रेटर देन 190, 270 190 से बड़ा है, तो यहां लिखेंगे 270 बराबर 190 गुणे 1 और प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे 80 बचेगा, क्योंकि 190 और 80 मिला के हो जाएगा 270। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, 190 लिखेंगे, बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हो आप लोग। तो ये हो जाएगा 80 और गुणे 2 और शेष क्या बचेगा, 30 बचेगा, एकदम सही ये भी है। अब पुनः क्या उतरेगा, आप लोग बताएं, बिल्कुल 80 उतरेगा। 80 इक्वल टू 30 का पहाड़ा पड़ा जाएगा, 30 गुणे 2 और शेष क्या बचेगा, 20 बचेगा। अब पुनः क्या उतारेंगे, 30 उतारेंगे, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 20 गुणे 1 और शेष क्या बचेगा, 10 बचेगा। पुनः क्या उतारेंगे, 20 उतारेंगे, 20 उतारेंगे, ये हो जाएगा, और भाग किससे होगा, 10 से, तो 10 गुणे 2 और शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब आप यहां से ध्यान देंगे, 270 बराबर 190 गुणे 1 प्लस 80, फिर 190 बराबर 80 दूना 160 प्लस 30 190, फिर आप 80 लिखेंगे तो 30 दूना 60 और प्लस 20 हो जाएगा, फिर आप 30 लिखेंगे, 20 एकम 20 और प्लस 10 बचेगा, और पुनः फिर लिखेंगे क्या, 20, और ये हो जाएगा 10 गुणे 2 और प्लस 0। तो यहाँ किससे डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है आप लोग बताएं, 10 दूना 20 10 से हो रहा है, तो ये HCF यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पुनः ध्यान दीजिए आप, यूक्लिड विभाजन विधि से 190 तथा 270 का मासा निकालिए। तो आप ध्यान देंगे 270 बड़ा है किससे, 190 से, तो आप सबसे पहले 270 लिखेंगे, ये हो जाएगा 190 गुणे 1 और प्लस 80। 190 को अब पुनः लिखेंगे, 80 का पहाड़ा जाएगा, 80 दूना 160 और प्लस 30 बचेगा। पुनः 80 लिखेंगे, 30 गुणे 2, 30 दूना 60 और प्लस क्या बचेगा, 20 बचेगा, बिल्कुल सही। 30 लिखेंगे, 20 गुणे 1, 20 से कम 20 और प्लस क्या बचेगा, 10 बचेगा, बिल्कुल सही। और 20 आ जाएगा, 10 दूना 20 और प्लस क्या बचेगा, 0, पूरा पूरा चला गया, अतः HCF क्या आ जाएगा इसका, 10 आएगा, बिल्कुल सही है। अब आप लोग इसी तरीके से आगे कई संख्याएं लेके HCF निकाल सकते हैं, यही है यूक्लिड विभाजन विधि से मासा निकालना। कक्षा 10 में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर यूक्लिड विभाजन विधि से मासा निकालना आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की जानकारी इसी प्रकार की, आगे की जानकारी, पढ़ाई की जानकारी आपको मिलती रहेगी।
धन्यवाद। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें।